नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरनॉमिक्स में। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। स्टॉक मार्केट क्रैश करते हैं, ये हमने कई बार एक्सपीरियंस किया है। बहुत कोई ऐसी बड़ी बुरी खबर आ गई और स्टॉक मार्केट बिल्कुल क्रैश हो जाता है। हज़ारों लाखों करोड़ों रुपया स्वाह हो जाता है एक ही दिन में। इन्वेस्टर्स वेल्थ बिल्कुल ही धराशायी हो जाता है। बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान होता है इन्वेस्टर्स का। तो चौतरफा बिकवाली होती है, इन्वेस्टर्स बर्बाद हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं। तो वी ऑल नो स्टॉक मार्केट इज न्यूज सेंसिटिव। खबरों के दम पर स्टॉक मार्केट चलता है। एक अच्छी तगड़ी खबर आई, स्टॉक मार्केट बिल्कुल रॉकेट कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है एक ही झटके में। कोई बहुत बड़ी बुरी खबर आई और स्टॉक मार्केट बिल्कुल क्रैश। जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बारी फर्स्ट टर्म में प्रेसिडेंट बने थे, उस दिन भी स्टॉक मार्केट, हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट क्रैश कर दिया था। सब जानते थे ये सनकी आदमी है, गलत आदमी है, अगर प्रेसिडेंट बन गया तो गड़बड़ होगा। बन गया और बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ उसका, बहुत ही नेगेटिव तरीके से असर पड़ा स्टॉक मार्केट्स पे वर्ल्ड ओवर। सर्जिकल स्ट्राइक्स किया इंडिया ने पाकिस्तान में, उस दिन भी क्रैश किया था स्टॉक मार्केट। रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया था, उस दिन भी क्रैश किया था स्टॉक मार्केट। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उस समय भी हुआ था। हिंडनबर्ग की खबर आई थी अनएक्सपेक्टेड, उस समय भी क्रैश किया था और बहुत ही गंदा हुआ था। बहुत कई लंबे लंबे समय तक इसका बहुत बुरा असर पड़ा था। अडानी के शेयर तो खैर बिल्कुल ही धूल चाट गए थे। तो अगर बुरी खबर आती है फिर बहुत ही ज़्यादा भूचाल मचता है, क्रैश करता है स्टॉक मार्केट। अच्छी खबरें आती हैं, अगर इंडिया की रेटिंग बढ़ जाती है जिप ऊपर, कोई बहुत बड़ा ट्रेड डील होता है, बहुत फ़ायदे वाली बात होती है बिल्कुल ऊपर, तो मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन गया फिर से, या पहली बारी या सेकंड बारी, विथ मास वास्ट मेजोरिटी, बिल्कुल रॉकेट, राइट। तो ये जैसा कि हमने बात किया, स्टॉक मार्केट इज न्यूज़ सेंसिटिव। न्यूज़ के दम पर ही स्टॉक मार्केट चलता है। और ये सिर्फ ये इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए नहीं है, ये वर्ल्ड स्टॉक मार्केट की बात है। दुनिया का हर स्टॉक मार्केट ऐसे ही बिहेव करता है। तो अभी डोनाल्ड ट्रंप ने तो जो सनक दिखा रखी है, जो सनक चढ़ी हुई है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, ट्रंप ट्रंप जो ट्रंप गाथा गाते रहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, दुनिया परेशान है, तबाह है। जिस देश के साथ उनको नहीं जम रहा है, नहीं सूट कर रहा है, उसको लंका लगा रहे हैं। 20%, 25%, 30%, और जो पसंद आ गया, जो ठीक है उनके हिसाब से काम कर रहा है, उसको बख्श दे रहे हैं। अब ब्राज़ील पे 50%, स्विट्ज़रलैंड पे 39%, चीन के साथ हमने देख ही लिया था कहाँ कहाँ तक 100, 150, 200% तक ठोक दिया था। लेकिन जब बराबर की बात होगी, जब चीन ने हेकड़ी निकाली ट्रंप की, तो धराश पे आ गए, वापस धरातल पर आ गए डोनाल्ड ट्रंप, निगोशिएशन टेबल पर आ गए और उसके बाद फिर सेटल हो गया। तो अब इंडिया के साथ भी वही तनातनी हो रही है। इंडिया एक्सपोज कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप को हर दिन, उनके नए नए झूठों को, और ये बात उनको पसंद नहीं आ रही है कि इतनी हिम्मत कैसे हो गई इंडिया में कि ये मेरे झूठों को, अब जाहिर सी बात है मुझे हक है, मुझे पूरा हक है, मैं जो मर्जी वो बोलूँगा, किसी की हिम्मत कैसे हो सकती है ऐसे करने की। लेकिन इंडिया अब हिम्मत दिखा रहा है, झूठ को एक्सपोज कर रहा है, और ये बात बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रही है। जैसे जिस दिन प्रधानमंत्री ने सदन में बोला था कि भैया वर्ल्ड के किसी लीडर ने नहीं रुकवाया था ऑपरेशन सिंदूर, उसके अगले दिन ही 25% ठोक दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने। और फिर से धमकाया भी था कि अब और लगाऊंगा अगर कुछ और गड़बड़ किए। रशियन ऑयल का बहाना बना रखा है, नहीं कम किए तो और ठोक दूंगा, फिर ठोक दिया और 25% रुके। तो आज की डेट में 50% का टैरिफ ठोक चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। और यहाँ कहानी अभी यही नहीं रुकी है, धमकी अभी और भी है कि भी अभी भी नहीं रुके तो और ठोकूंगा, मतलब हो सकता है 100% भी हो जाए। तो हालांकि अभी ईगो मसाज करने के ऊपर लगा हुआ है इंडिया रशिया कि भाई थोड़ा सा ठांड रखते हैं, थोड़ा सा अभी कुछ दिनों के लिए ठांड रखते हैं। अभी थोड़ा सा ऑर्डर्स देना बंद किया है अभी इंडियन ऑयल कंपनीज ने रशियन ऑयल के लिए, कुछ टाइम के लिए ठंडे बस्ते में डाला है। इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया रशिया की दोस्ती कम हो गई, ख़त्म हो गई, या फिर इंडिया इंपोर्ट नहीं करेगा रशियन ऑयल, बिल्कुल करेगा और इसी अंदाज में करेगा। इट्स जस्ट अ टेम्पररी हॉल्ट। जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर को हॉल्ट किया गया, नो रोका गया है, थोड़े तरीके पॉज दिया गया है, वैसे अभी रशियन ऑयल इंपोर्ट को पॉज दिया गया है, थोड़ा सनक उसका शांत करने के लिए। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि आई हैव हर्ड, यूएस प्रेसिडेंट हैज़ हर्ड
कि अभी इंडिया ने लेना बंद कर दिया है। इट्स वेरी गुड, वेरी गुड। तो ठीक है भाई, देखते हैं अगर तेरे को फिर से खुश हो गया, तेरे को कंफर्म हो गया कि इंडिया ने रोक दिया है, तो क्या तू वापस हटा लेगा 25%? देखने वाली बात होगी। लेकिन इसका बुरा असर भी बहुत बड़े पैमाने पर अमेरिका पर पड़ रहा है। टैरिफ वॉर की वजह से अमेरिका में महंगाई बहुत बढ़ने वाली है। अमेरिकन्स की जो अमेरिकन जनता है उनकी कमर टूटने वाली है। हर हाउस होल्ड का खर्चा बहुत मेजर तरीके से आगे बढ़ने वाला है, खर्चा बढ़ने वाला है, और इसका असर अमेरिकन इकोनॉमी पे भी पड़ेगा। इसका इम्पैक्ट शेयर मार्केट पर भी पड़ा है। अमेरिकन शेयर मार्केट पे एक दिन में 96 लाख करोड़ स्वाह हो गए। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। अब इस स्केल में है अमेरिकन स्टॉक मार्केट, तो वहाँ पर कुछ हज़ार करोड़, 1 2 4 5 10 लाख करोड़ का नहीं होगा क्रैश। क्रैश होता है तो वहाँ पे ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में क्रैश होते हैं। तो अभी 96 लाख करोड़ स्वाहा हो गया एक ही दिन में। दैट शोज़ कि अमेरिका में भी इसका सही असर नहीं हो रहा है। जो ट्रंप की जो गंद फैला रखी है, ट्रंप ने दुनिया भर में टैरिफ टैरिफ टैरिफ, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी अकड़ दिखाने के लिए, अपनी दादागिरी को प्रूव करने के लिए, उसका बुरा असर अमेरिका पे ही पड़ रहा है, अमेरिकन इकॉनमी पे ही पड़ रहा है, अमेरिकन स्टॉक मार्केट पे ही पड़ रहा है। तो ये कहाँ तक अमेरिकन इकॉनमी झेलेगी? आप टैरिफ ठोकते रहिए और उसका बुरा असर उस देश पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा, डेफिनेटली, नो डाउट। लेकिन आप इससे अछूते नहीं रह जाएंगे, आपकी भी कमर टूटेगी। तो अगर आपको नहीं मंजूर है, नहीं तैयार हैं आप मानने के लिए, तो कोई बात नहीं, आप पड़े रहिए, आपको जवाब मिलता रहेगा, आपको तमाचे पड़ते रहेंगे दुनिया भर से। अब अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप ने लूला को, जो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट, उसको बोला था कि अगर आपको कम करवाना है, अगर आप चाहते हैं कम करना, तो आप मुझे फ़ोन करिए, फ़ोन पर हम बात करेंगे। और लूला ने साफ थप्पड़ मारा सीधा मुंह पे कि नहीं करना। आई विल नॉट कॉल ट्रंप, आई विल कॉल मोदी, आई विल कॉल पुतिन, आई विल कॉल जी, बट आई विल नॉट कॉल डोनाल्ड ट्रंप। अब बड़े बताइए, इस तरह से तमाचा मारा ब्राज़ील ने ट्रंप को। तो अब ऐसे तमाचे पड़ रहे हैं, ऐसे तमाचे पड़ रहे हैं। इतने सैंक्शंस लगा दिए रशिया के ऊपर, क्या फ़र्क पड़ा रशिया को? वो इनफैक्ट ग्रो ही कर रहा है इतने सैंक्शंस के बाद भी। तो ट्रंप ने देख लिया है कि हाला इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सैंक्शंस का। तो अब चीन तो बराबरी का है, एकदम मुंह पे सामने आकर थूकता है। चीन तो चीन से भी ऐसे नहीं कर सकता है, अभी अभी निपटा है। तो करे तो क्या करे, तो एक थोड़ा सॉफ्ट टारगेट पकड़ता है इंडिया को। अच्छा रशिया तू नहीं मानता, चल तेरे हम तेरे सबसे जिगरी दोस्त का ही गला दबाते हैं, ये बंद कर देगा तो तू कैसे बेचेगा? तो यही स्ट्रैटेजी के साथ ट्रंप अब भारत का गला दबा रहे हैं, और मोदी जी इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इन्होंने बोल दिया है कि मुझे चाहे जो कीमत चुकानी पड़े मैं चुकाऊंगा, लेकिन मैं नहीं करूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी मंत्री हो, कोई भी जो पार्लियामेंटेरियन होता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, उसका एक वोट बैंक होता है। जो ट्रंप का जो मेन वोट बैंक है वो सेंट्रल अमेरिका है। तो वहाँ पे दुनिया की बोल लीजिए सबसे बड़ी एग्रीकल्चरल कंपनीज हैं। तो ये प्रेशर है ट्रंप के ऊपर कि आप हमारे लिए खुलवाइए इंडिया का मार्केट। इतना बड़ा 1.4 बिलियन का पॉपुलेशन वाला देश, आप वो मार्केट खुलवाइए हमारे लिए। और इंडिया इसके लिए तैयार नहीं है। इंडिया एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए तैयार नहीं है कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, क्योंकि हमारे एग्रीकल्चर, हमारा जो एग्रीकल्चर है वो गरीब तबका का है, हमारा मिल्क डेयरी प्रोडक्ट है वो तबका गरीब है। तो मोदी ने साफ कर दिया है कि मैं इस जो सेक्टर है इसको हम नहीं दांव पे लगा सकते, हम इसको बर्बाद नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार भारत ने खोल दिया ये मार्केट, ये बर्बाद हो जाएंगे, ये सेक्टर्स बर्बाद हो जाएंगे, और ये भारत किसी भी सूरत में नहीं कर सकता। तो ये इंडिया ने साफ कर दिया है, मोदी ने साफ कर दिया है, और यही बात पसंद नहीं आ रही है ट्रंप को, और यही प्रेशर है ट्रंप के ऊपर कि ये कराना ही कराना। तो 25 अगस्त को आ रही है अमेरिकन टीम इंडिया में निगोसिएशन के लिए। प्रेशर बना रखा है, जानबूझ के करा रहा है कि अब इस वाले 50% के प्रेशर में हो सकता है थोड़ा इंडिया हिल जाए, थोड़ा बात मान जाए खोलने के लिए एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट के लिए। अगर हो जाएगा फिर तो बात बन जाएगी, कोई बात नहीं। अगर नहीं बनती है फिर और आगे देंगे 100% ठोकेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। तो ट्रंप भी मानने को तैयार नहीं है कि हम अभी मान जाएं, और इंडिया भी बिल्कुल तैयार नहीं है कि हम तुम्हारे प्रेशर में आके जो बोलोगे वो हम मान जाएंगे। तो देखते हैं ये लड़ाई कहाँ तक आगे चलती है। ये बिल्कुल ही
बुरे स्थिति में चलती जा रही है, बुरे से बुरे बैड टू वर्स होता चला जा रहा है। लेकिन लेट्स होप ये प्रेशर टैक्टिक्स ज़्यादा लंबा समय नहीं चले और ये कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, डोनाल्ड ट्रंप को सुबुद्धि आ जाए, समझ में आ जाए कि भैया भारत है, मोदी है, नहीं झुकेगा। तो प्रैक्टिकली थोड़ा प्लान किया जाए, प्रैक्टिकली थोड़ा सोचा जाए, निगोशिएट किया जाए और एक थोड़ा ढंग का बीच का रास्ता निकाला जाए ताकि दोनों देश ही बचे रहें। तो ये था डिस्कशन डोनाल्ड ट्रंप की हरकतों की वजह से अमेरिका में होने वाली बर्बादी के बारे में, वहाँ होने वाले उल्टे इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो अगर ये कंटेंट पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो जल्दी मिलेंगे कैसे नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय खंड भारत, नमस्कार।